Assalamu alaikum. Today's we are discuss Contract Act 1872. I will just cover a simple topic. All right. Contract agreement which is enforceable by law is called a contract. मर्चेंडाइज और ट्रेड के बिटवीन जो भी डीलिंग वगैरह होती है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट अ एग्रीमेंट which is enforceable by law is called a contract. Means promise or set of promises forcing consideration for each others is called agreement. प्रॉमिस इज मेड. अब जब इस प्रॉमिस में कंसिड्रेशन आ जाती है तो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट का नेम दिया जाता है इसको, और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का बन जाता है. नाउ लेट्स सिंपल वे स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू दीज बोथ आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. ए ने बी को प्रपोज़ल दिया तो ए ने ऑफ़र दी मैं अपना लैपटॉप सेल कर रहा हूँ. बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ली. ए ने कहा मैं 30,000 कंसिडरेशन में लैपटॉप सेल करना चाहता हूँ. बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स प्रॉमिस कर लिया कि मैं ये बाय कर लूँगा. अब यहाँ बी को लैपटॉप मिल गया और ए को 30,000 का कंसिडरेशन. नाउ डैट वी कॉल्ड एग्रीमेंट. अब अगर ए ने 30,000 रिसीव कर लिए और इसको लैपटॉप नहीं दिया, देन बी जो है वो क्या करेगा, वो कोर्ट के थ्रू फोर्स करेगा. ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि अगर अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गेन करोगी मैं आपको गिफ्ट दूंगी. उसने अच्छे मार्क्स गेन किए, रिज़ल्ट आया, देन मैंने उसको गिफ्ट नहीं दिया, तो क्या हुआ, वो कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये जैसे हम दोनों के बिटवीन एग्रीमेंट था, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. Alright, so now we discuss essentials of contracts. There are 4 essentials of contract. Number 1 is offer or proposal. मीन्स अपनी विलिंगनेस शो करने के लिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने के लिए विलिंगनेस को शो करना अपनी. सेकंड इज़ एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना फ़ौरन से. थर्ड वन इज़ फ्री कॉन्सेंट. कॉन्सेंट मीन्स विल. इस कॉन्सेंट में जो आपकी विल होनी चाहिए वो ऑलवेज फ्री होनी चाहिए विदाउट एनी प्रेशराइज और फोर्स. एंड द लास्ट वन इज़ कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट. किसी चीज़ के लिए मनी या मनी की फॉर्म में कुछ भी पे करनी हो, डेट्स वी कॉल्ड कंसिडरेशन. अगर ये 4 एसेंशियल्स फुलफिल हो जाएं तो डेट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. नाउ लेट्स वी सी फॉर एग्जांपल, ए एंड बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया यानी डील की टू सेल हिज हाउस. ए ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया, बी ने एक्सेप्ट भी किया, यस आई विल बाय योर हाउस. तो इसमें फर्स्ट जो 2 एसेंशियल्स है फुलफिल एग्री हो गई. थर्ड वन इज़ फ्रीली. फ्रीली में क्या हुआ, बी ने कहा विदाउट एनी प्रेशर कि मैं घर ले लूँगा और कंसिडरेशन आ गई 80 लाख की. ए ने कहा ओके डन, आई विल बाय दिस हाउस 80 लाख. बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके कहा कि डन. नाउ डेट्स वी कॉल्ड कंसिडरेशंस. नाउ डेट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन ए एंड बी. सो डेट्स वी अबाउट टुडेज लेक्चर. जज़ाकल्लाह.